नमस्कार। मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ और पुरकाजी विधानसभा में हम लोग जो हैं अब घूम रहे हैं। इसके बाद हम मीरापुर विधानसभा में आपको ज़मीनी जानकारी देंगे किसी एक लोकसभा में क्या रिजल्ट रहने वाला है। ये बड़ा अहम है। जो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले चरण की जिन 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, नगीना है, सहारनपुर है, बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है और पीलीभीत है, रामपुर है, तो इन कैराना है। तो इन लोकसभा सीटों पर बिजनौर लोकसभा सीट ऐसी है जहां काफ़ी रोचक मुकाबला है। एक्चुअली दूसरे शेष 7 लोकसभा सीटों पर अलग अलग परिस्थिति है। नगीना में ये परिस्थिति है कि वह चंद्रशेखर जो है उनके मुकाबले में है भारतीय जनता पार्टी के पास। उसके साथ शेष 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी मुख्य मुकाबले में है भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन बिजनौर एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी बसपा में मुकाबला है। एक्चुअली यहाँ एनडीए गठबंधन में शामिल है आरएलडी और उनके प्रत्याशी है संजय चौहान जो यहाँ लोकसभा सांसद रहे हैं। उनके बेटे चंदन सिंह चौहान, इनके दादा जो है डिप्टी सीएम भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि चंदन चौहान जो है वो समाजवादी पार्टी के गठजोड़ के साथ, आरएलडी के गठजोड़ के साथ मीरापुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे और बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल की थी। 27,000 से वो विधानसभा का चुनाव जीते थे। अभी भी वो उनकी जो स्थिति है काफ़ी मजबूत है और उनकी मजबूत स्थिति होने की वजह यह है कि यहाँ बहुत सारे गाँव में उनको मुसलमानों का एक बहुत बड़ा समर्थन हासिल है। ऐसा क्यों है कि मुसलमान उनको वोट करना चाहता है, इस परिस्थिति में आने के बावजूद भी कि उनके लोग जो हैं वो और आरएलडी के एनडीए में जाने के बाद नाराज हैं, बहुत सारे लोग नाराज हैं। लेकिन इसकी वजह संभवतः ये लगती है कि 3 पीढ़ियों की राजनीति जो है वो कर रहे हैं और तीनों पीढ़ियों ने उनकी सेकुलरवाद की राजनीति की है। वो सांप्रदायिकता की राजनीति से बाबू नारायण सिंह, संजय चौहान और उसके बाद चंदन चौहान तीनों दो रहे हैं। हमारे साथ एक परिवार के लोग हैं। ये परिवार पूरा एक गाँव है और इस गांव का नाम है बागोवाली। 8,000 से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। बड़ा लोकप्रिय गांव है। गांव मुजफ्फरनगर में आता है एक्चुअली, लेकिन विधानसभा पुरकाजी है और लोकसभा उसकी बिजनौर लगती है। बातचीत करेंगे इनसे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा जादू है जो चंदन चौहान ने चलाया हुआ है कि मुसलमान को वोट कर रहा है। आपका नाम जान सकते हैं सर? मेरा नाम मोहम्मद रागिब है, मैं बागवाली से हूँ। रागिब साहब, क्या माहौल है राजनीति का, क्या चुनाव का क्या माहौल है? अरे चुनाव का तो ये माहौल है यहाँ कि ये चंदन चौहान जो है ये भला बच्चा है और अच्छे परिवार से इसके ताल्लुक है। इसके फादर भी यहाँ से एमपी रहे बीजेपी के गठबंधन से ही, और अच्छे काम करे लोग बागों के। तो इस बच्चे से भी ये उम्मीदें हैं। बच्चा भी भला है और हमारे पड़ोस का बच्चा है, तो दादा बाप यानी इनके फादर बहुत ठीक ठाक रहे। कोई किसी किस्म का भेदभाव कभी नहीं रखा, लोगों के काम किए। तो हम तो इनके चाहने वाले हैं, हम तो इन्हें ही वोट करेंगे। इस गांव के ज़्यादा से ज़्यादा वोट चंदन चौहान को देंगे। अच्छा, आप अपना वोट भी देंगे और अपने जो इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं आपके, उनका भी दिलवाएंगे? उनका भी दिलवाएंगे। सब जो हमारे कहने सुनने में, जो ज़्यादातर लोग वैसे भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पड़ोस के खासकार भी तो हैं। ये पड़ोस, हमारे पड़ोस में फार्म है। अच्छा, कितनी जमीन होगी इनकी यहाँ, मतलब खेती? काफी जमीन है इनकी। यही के किसान है? हाँ, यही के पड़ोसी हैं आपके। तो जैसे ये आपके पड़ोस के किसान है, तो कभी कोई परेशानी नहीं हुई इनसे? इनसे लोगों को बहुत फायदे हुए इनके दादा के टाइम से। अगर इनके बैल भी किसी ने मांगा, ट्रैक्टर भी मांगा पड़ोस में, तो वो भी इनके दादा ने और इनके फादर ने, कभी इनके नौकर ने भी इनकार नहीं किया किसी को। वहाँ जंगल में अगर जरूरत पड़ गई किसी को कि जी मेरा बैल बैठ गया, मेरा बैल नहीं चल रहा, मुझे ट्रैक्टर की जरूरत पड़ गई, तो इनके नौकर ने भी दे दिया, काम आ गया। तो इन्होंने अच्छे काम किए। भले लोग, भले परिवार, बड़े लोग हैं। उनकी अपनी छवि जो है आरएलडी में जाने के, एनडीए में जाने के बाद भी, यानी भाजपा का समर्थन होने के बाद भी उनकी अपनी छवि स्ट्रॉन्ग है। इसके बावजूद भी वो ऐसी शख्सियत है और ऐसे फादर के बेटे हैं कि इसके बावजूद भी वोट का हक हमारी उन्हें पहुंचता है। हम तो अपने वोट उन्हें देंगे और दिलवाएंगे, और इंशाल्लाह जीत के भी आएंगे। अच्छे कैंडिडेट है, अच्छा काम करेंगे, पब्लिक के बीच रहेंगे। वैसे कोई छचोरपन नहीं, कोई फालतू का मामला नहीं, पैसा भी ईमानदारी का है, काश्तकारी का है, तो ठीक ठाक। वैसे नहीं कोई छचोरपन। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं आप। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। शाबाश, ये तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनकी बात को हमने समझा। इनके रिलेशनशिप तो बाबू नारायण सिंह साहब और संजय चौहान साहब से हैं।
क्योंकि ये पुराने व्यक्ति हैं। और चंदन चौहान जो है वो नौजवान है, 36-37 साल के होंगे और विधायक बन गए थे, अब वो सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। आप भी नौजवान हैं, आपका क्या नजरिया है? देखिए, चंदन चौहान मीरापुर से विधायक है, बागवाली से तो नहीं है, ये पुरकाजी में आता है, लेकिन यहाँ पे वो हमेशा खड़े रहे हैं। कोई शादी हुई है, ब्याह हो, सगाई हो किसी की, कोई मर गया हो, तो वो हमेशा आए हैं, उन्हें आना जाना हमेशा रखा है। युवाओं से वो मिलते हैं। एक अभी प्रोग्राम था, पुरकाजी का एक गांव था, वहाँ पे एक सभा चल रही थी, तो एक मुस्लिम लड़का आया, उसने कहा देखो मैं वोट दूंगा चंदन चौहान को, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो मुझे एक काम पड़ा, तो मैंने पता किया कौन करा सकता है, तो वहाँ सबने बताया कि चंदन चौहान करा सकते हैं। तो मैं चंदन चौहान के पास गया, तो उन्होंने मेरा काम कराया और गाड़ी में बिठा के मुझे घर भी भेजा वापस। तो वो युवाओं के दिलों में बसे हुए हैं। युवा वोट करेगा चंदन चौहान को, और हमारे करीबी भी हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि चंदन को जो यहाँ वोट करने की बात आप कर रहे हैं, वो उनका आचार विचार और व्यवहार है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनल वो काम आते हैं लोगों के। अभी क्या है कि ये जो चुनाव है उसको आज सुबह राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है रेडिसन ब्लू में, दिल्ली में, गाजियाबाद में। और वहाँ राहुल गांधी ने कहा है कि ये चुनाव जो है ये विचारधारा का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और वोट ट्रांसफिकेशन जो है वो जब आरएलडी को जाएगा वोट, तो सीधे तौर पे वो वोट जो है वो बीजेपी को भी जाएगा। तो आपके मन में नहीं चल रही है, जैसे आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, शाहबाज आपका नाम है, तो ये सब चीजें आपके मन में नहीं चल रही हैं? देखिए, एक तो राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश में तो आप मानो कुछ है नहीं, ये तो सच्चाई है। अखिलेश यादव का मुस्लिम वोट उन्हें बैठे बैठे मिल रहा है कि हाँ अखिलेश यादव को ही मिलेगा, ठीक है। एक टाइम था, मेरे अभी तक याद है, कि बीजेपी के जो लीडर थे वो रोड पे बैठ जाते थे, अगर गैस के प्राइस बढ़े हैं या कुछ भी हुआ है तो बैठ जाते थे। पिछले कई सालों से आजम खान जेल में है, अखिलेश यादव कहाँ निकल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? आपने देखी कोई सभा के ये आजम खान के लिए हो रहा है, गलत हो रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहे हो या उनकी पार्टी ने किया हो? ऐसा कुछ नहीं है। और रही चंदन चौहान की बात, तो चंदन चौहान अब से 1-1.5 साल पहले एक शादी में मिले थे। उन्होंने कहा था इस बार मैं इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ, तब तक तो गठबंधन भी नहीं हुआ था। तो हमारा तो तब से माइंड सेट हो गया था कि हम चंदन चौहान को वोट देंगे, फिर वो चाहे बसपा से आते, चाहे समाजवादी से आते, या रालोद से, हम देख ही रहे वो रालोद से या गठबंधन से, हम तो चंदन चौहान को देख रहे हैं। हम चंदन चौहान आप जो है चंदन चौहान को देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनको समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, समर्थन दिया था उनको, पहले समाजवादी पार्टी में थे वो, तो समाजवादी पार्टी ने उनको आरएलडी से चुनाव लड़ाया, उसके बाद जो है वो विधानसभा जीते और उसके बाद जो है वो आरएलडी में चले गए। और अखिलेश यादव जो हैं उनसे वो अखिलेश यादव को बड़ा गुरूर था कि मेरे साथ रहेंगे, तो ये बात जो है उनके इस डिसीजन में आप उनके साथ हैं? देखिए, ये तो बहुत अंदर की बात है, हमें नहीं पता, हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो समाजवादी से, हो सकता है, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अगर चंदन चौहान रालोद से और गठबंधन से जा रहे हैं तो हम उनके साथ जाएंगे। बात वही है कि चंदन चौहान, देखिए यहाँ से बीजेपी के हमारे गांव में जो सक्रिय नेता रहते हैं, एक तो अमित राठी जी आपने नाम लिया था, वो प्रमुख है हमारे यहाँ से। 6 बीडीसी बनते हैं, 6 के 6 उनके पास प्रमाण पत्र चले जाते हैं। उनमें से एक हमारे पापा बैठे हुए हैं, इनका भी जाता है, 5वीं मर्तबा है, तो 6 की 6 बीडीसी उनके पास जाती है। तो अभी आप बागवाली का कोई एक बच्चा भेज दीजिए अमित राठी के पास कोई काम लेके, हो ही नहीं सकता कि आपका काम ना हो। ऐसे ही अमित रावल यहाँ से 500 वोट मिली थी जिला पंचायत की, वो बीजेपी से हैं, और उन्होंने जितने गांव उनकी जिला पंचायत में पड़ रहे हैं सबसे ज्यादा विकास बागवाली में किया है। ये जिस रोड से आप आए हो, आप सिसोने से आए हो? मुजफ्फरनगर। जब ये सिसोने से यहाँ से जाते हुए देखना है, 15 साल पहले रोड बना था, ये आप पास कराया अमित रावल जी ने, जो अब ये काम करा रहे हैं। तो जब काम करा रहे हैं, हमें तो मेन विकास चाहिए ना, मेन तो विकास ही है ना। तो काम करा रहे हैं, 2 लीडर पहले से सक्रिय हैं, काम करा रहे हैं। चंदन चौहान से हमारे पारिवारिक संबंध है, अगर उन्हें अच्छा वोट मिलता है यहाँ तो काम तो वो भी कराएंगे ना, लेके आएंगे हम काम उनसे। मतलब गवर्नमेंट आइडियोलॉजी पे आप नहीं है, जैसे गवर्नमेंट बनती है, एक कानून बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा हो रही है, ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो जगह जगह जाकर ये कह रहे हैं कि हमको 400 सीटें मिल गई तो हम संविधान बदल देंगे। मुसलमानों में कुछ इस तरह की बात है कि माइनॉरिटी का स्टेटस खत्म कर देंगे, दलितों में कुछ इस तरह की बात है कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। तो ये जो हायर लेवल पॉलिटिक्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चल रही है, पार्लियामेंट में जिस बात की चर्चा होती है, तो उतना बड़ा आप नहीं देखते हैं? सड़क, नाली, खड़ंजे, छोटे छोटे काम, थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, बस इतना ही सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम गांव में रह रहे हैं,
हमारे साथ यहाँ कुछ होता है, हम जाएंगे, हम तो चंदन चौहान का हाथ पकड़ेंगे कि भाई साहब हमारे साथ ऐसे हो रहा है और आप बताओ इसमें क्या करूँ, हमने वोट आपको दी थी। हम तो अमित राठी जी को पकड़ेंगे, हम तो अमित जो यहाँ से जिला पंचायत है उनके पास जाएंगे, हम तो उन्हें गाएंगे। पर देखिए चुनाव के टाइम पे ये मुद्दे उठ के आते हैं, बीच में फिर ठंडे हो जाते हैं। हम भी काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, जिस इलेक्शन के बाद से फिर से ये मुद्दे ठंडे हो जाएंगे। तो हमें मेन देखना है चंदन चौहान। मैं फिर से वो कर रहा हूँ, चंदन चौहान की वजह से ही हम चंदन चौहान को वोट दे रहे हैं। हम रालोद भी नहीं देख रहे हैं, ना हम बीजेपी देख रहे हैं, हम चंदन चौहान देख रहे हैं। शाबाश, मुझे लग रहा है आपकी बातचीत से जो कि आपकी जो कमिटमेंट है वो चंदन चौहान के प्रति है, और जो रागिब साहब हैं उनका कमिटमेंट उनके पिता और उनके दादा के प्रति है, अच्छे व्यवहार के प्रति। कोई भी व्यक्ति अच्छा होता है जब वो अपने पड़ोस को उससे बहुत अच्छा व्यवहार रखता है, ये बात स्पष्ट दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ भी आपकी अच्छी रिलेशनशिप है, इसका मतलब वो अच्छे लोग हैं जो अपने पड़ोस का भी ध्यान रखते हैं। आपका नाम हम जान लें? मेरा नाम जावेद है। हाँ जावेद साहब, आपका क्या नजरिया है, क्या इनके नजरिए से मैच करता है या कुछ आप अलग सोचते हैं? मेरा नजरिया ये है, ना तो हम बीजेपी को जानो है, हम ना किसी को जानो। हमारे से 1 किलोमीटर दूर नसीरपुर गांव, हम संजय चौहान को वोट दे रहे, हम बजाय बीजेपी का चंदन चौहान को वोट दे रहे, ना हम बीजेपी को सोच रहे इसमें बीजेपी में जा रहा है, यो कहाँ जा रहा, हम हमारी तरफ से कहीं चले जा, हम वोट देनी चंदन चौहान को, हमारा अटल फैसला है। ये एक जावेद साहब कह रहे हैं हमारा अटल फैसला है, हमें कोई मतलब नहीं है वोट हमारी कहाँ जा रही है। आपको इश्क का एक कायदा पता है? मैं आपको एक इश्क का कायदा बताता हूँ। जब हम किसी चीज से इश्क करते हैं तो उसकी हर चीज से हमें मोहब्बत हो जाती है। ये कहानी इस तरह की है, जब इनको चंदन चौहान से मोहब्बत हो गई है तो आपकी हर चीज इनको अच्छी लग रही है। ये इश्क ही है, क्योंकि हमारे बड़ों के फैमिली टर्म्स रहे हैं। आगे हमारे चचा भी आपको बता रहे थे इनके, तो हमारे एक फैमिली टर्म्स है उनके साथ। वो किसी भी पार्टी से आए यहाँ चुनाव लड़े, हमारा हमेशा उनके साथ रहेंगे, अब रहें आगे भी उन्हीं के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे नज़दीकी या आपके पास ये नसीरपुर पड़ता है, जब चाहे हम उनसे मिल सकते हैं। हमारे लिए कोई भी हमारे यहाँ कोई समस्या हो, किसी भी तरह के हमारे मुद्दे हो, हम जाके उन्हें किसी भी टाइम कहते। अभी से नहीं, हमारे दादा के टाइम से। हमारे दादा यहाँ पे हाजी तुफैल पहलवान और दादा हमारे इरशाद, वो भी उनके भी उनसे फैमिली टर्म्स रहे हैं, तो तभी से हमारा एक उनके साथ। ये आपने अभी बात कही कि इश्क है, तो ये हकीकत में इश्क है, मतलब दीवाने हैं उनके। और ऐसा है बागोवाली गांव में, जो मुझे लगता है कि हम शायद यहाँ 1500-2000 का आंकड़ा पार करें। क्या नाम आपका है? मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। इनका नाम है मोहम्मद शुएब। और बहुत हमने कोशिश की कि हम देखें, टटोल कर देखें कि क्या वास्तव में जो है ये चंदन चौहान को कमिटेड हैं या कहीं अंदर से जो है कुछ दूसरी बातचीत तो नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, वो साफ दिखाई देती है कि अगर चंदन चौहान के परिवार ने ये कमाया है तो ये कमाई जो है उसको आप सोने चांदी से नहीं तोल सकते हैं। ये कमाई जो है बेशकीमती है, बहुत कीमती है। बहुत धन्यवाद आपका। मैं हूँ आस मोहम्मद कैफ।